नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए आपके हर एकड़ खेत से मिर्च की खेती करके 8 से 10 लाख रुपए तक का मुनाफा हो जाए। पहली तुड़ाई में ही इतना पैसा कि सारा खर्च निकल जाए और बाकी तुड़ाई में शुद्ध कमाई। लेकिन सच्चाई ये, बहुत से किसान भाई मिर्च लगाते हैं लेकिन सही तरीका न जानने की वजह से पैदावार कम आती है, फल झड़ जाते हैं या कीट या रोग लग जाते हैं, नतीजा नुकसान। आज इस वीडियो में मैं आपको मिर्च की खेती का पूरा मास्टर प्लान देने वाला हूँ, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं, नर्सरी से लेके आखिरी तुड़ाई तक बिना कुछ छोड़े। ये वीडियो देखने के बाद आपकी मिर्च की खेती पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और फायदेमंद होने वाली है। अगर आप भी मिर्च की अच्छी पैदावार और अच्छे दाम चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही उपयोगी वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए मिर्च की खेती सही तरीके से। मिर्च की बुआई का सही समय और क्षेत्र अगर समझा जाए तो सबसे पहले यह समझ लीजिए, पूरे भारत में मिर्च लगातार उगाई जाती है, पूरे साल उगाई जाती है और पूरे एरिया में लगाई जाती है। लेकिन बुआई का सही समय जैसे कि जनवरी से फरवरी महाराष्ट्र के नासिक क्षेत्र में, मार्च से अप्रैल में छत्रपति संभाजीनगर में, जून जुलाई बड़वानी बुरहानपुर खरगोन एमपी के बेल्ट्स में, गुजरात में भी वलसाड़ वाले एरिया में जून से जुलाई में ही होती है। अक्टूबर नवंबर में देखा जाए तो महाराष्ट्र के वेस्टर्न पार्ट छत्तीसगढ़ में होती है, जैसे भंडारा, चंद्रपुर, नागपुर, छत्तीसगढ़ वाला पार्ट। किसान भाई अपनी लोकल जलवायु और मिट्टी को ध्यान में रखकर ही बुआई का सही समय चुने। गलत समय में बुआई करेंगे तो पौधा कमजोर मिल जाता है, प्रोडक्शन कम होता है और मार्केट रेट भी सही हो नहीं सकते। तो इसमें देखा जाए तो मिर्च में बेहतरीन वैरायटीज अवेलेबल है मार्केट्स में। अगर देखा जाए तो मिर्च मुख्य रूप से दो कैटेगरी में आती है। पहली है तेजा 4 सेगमेंट, जिसमें गहरे हरे रंग की मिर्च पाई जाती है जो काफी ज्यादा तीखी होती है। इसमें मजदूरी ज्यादा लगती है लेकिन बाजार में दाम भी ऊंचे मिलते हैं। इसमें टॉप वैरायटीज देखा जाए तो नवतेज, तेजा 4, गौरी, शार्क 1, AK-47, तलवार, आदिरा, ये सारी है। दूसरा सेगमेंट है बलराम सेगमेंट, जिसमें मिर्च लंबी होती है, हल्की हरी होती है और कम तीखी होती है, जिसमें मजदूरी का खर्च जो होता है वो कम मिलता है पर इसका भाव भी मार्केट में कम ही मिलेगा। अब इसमें बात की जाए टॉप वैरायटीज की, इसमें बलराम, सितारा गोल्ड, ज्वेलरी, प्रज्वला, ये सारी वैरायटीज आती है। आप अपनी मिट्टी और बाजार की डिमांड के हिसाब से आप अपनी वैरायटी चुन सकते हैं। अब बात करते हैं नर्सरी और पौधों की तैयारी के बारे में। नए हाइब्रिड पौधों में बीमारी का खतरा ज्यादा होता है, इसलिए अच्छी नर्सरी से पौधे ले जिसमें पिटमॉस या कोकोपीट ये दो मीडिया हो और जिसका EC और pH भी काफी बैलेंस हो। इससे समय और पैसा दोनों बचता है और यील्ड भी हमारी अच्छी बनती है। अब बात करते हैं खेत की तैयारी करना और बेड बनाना। अगर खेत तैयार करते समय हम 3 से 4 टन गोबर की खाद देते हैं, साथ में इसमें NPK की बैक्टीरिया अगर अच्छे से मिलाते हैं तो हमारा खाद का आधा खर्च कम हो सकता है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसमें हमें बेड तैयार करना है। बेड तैयार करते समय ये हमें सुनिश्चित करना है कि बेड पूरी तरह सपाट हो, मल्चिंग पेपर बिल्कुल चिपका हुआ हो और सपाट हमें बिछाना है ताकि नीचे कोई खाली जगह हमें नहीं छोड़नी है, वरना गर्म हवा इस खाली जगह में तैयार होती है और जो कि पौधों को नुकसान कर सकते हैं और पौधा मर सकता है। बेड की अगर सही स्पेसिफिकेशन हमें समझनी है, इसमें हमें ये ध्यान देना है कि चौड़ाई 2.5 से 3 फीट हो, इसकी दिशा उत्तर से दक्षिण हो ताकि उसको सनलाइट अच्छे तरीके से मिल पाए। ऊंचाई कम से कम 1 फीट होनी चाहिए जिससे बेहतर विकास होता है जड़ों का। मल्चिंग पेपर हमें कम से कम 25 माइक्रोन का यूज करना है और इसमें सफेद या चांदी वाली साइड ऊपर रखनी है। जो किसान भाई अप्रैल या मई में मिर्च लगाते हैं, जिसमें तापमान कंट्रोल करने के लिए गेरू मतलब लाल मिट्टी या फिर सफेद चूना लगा सकते हैं। किसान भाई ये छोटी छोटी बातें हैं पर आपकी पैदावार इन्हीं सब छोटी चीजों से ही बढ़ेगी। अब बात करते हैं ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग का जादू। भारी काली मिट्टी में 1 ड्रिप लाइन और सीधी रुपाई हमें रखनी है। मध्यम मिट्टी में 2 ड्रिप लाइन और जिगजैग रुपाई हमें रखनी है। अगर हम ड्रिप ना लगा पाए तो मल्चिंग पेपर जरूर इस्तेमाल करें। सिंचाई हमेशा सुबह या शाम हमें करनी है, जिससे पौधों को कम तनाव होता है और पौधा स्वस्थ बढ़ेगा। अब मल्चिंग क्यों जरूरी है? बिना मल्चिंग आजकल मिर्च की खेती करना मुश्किल है। इसके फायदे देखा जाए तो सफेद जड़ें बनती है, पानी का सही प्रबंधन होता है, खरपतवार भी नहीं होते और कॉस्टिंग वाइज भी ये एक बेहतर डिसीजन। बात की जाए पौधों की दूरी की तो स्पेसिंग हमें रखनी है 4 बाई 2 फीट की। 4 बाई 2 फीट में हमें 5445 पौधे मिलेंगे और 5 बाई 2 फीट में हमें 8712 पौधे मिलेंगे, जो कि प्रति एकड़ का हिसाब है। भारी मिट्टी में 4 फीट और मध्यम मिट्टी में 5 फीट हम दूरी जो है रख सकते हैं। रोपाई के समय अगर विशेष सावधानियां रखनी है तो उसमें रोपाई के शुरुआती दिनों में कटवर्म एक बड़ा दुश्मन होता है। अब इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं क्विनालफॉस को ड्रिप के जरिए देके। ये 10 दिन तक सुरक्षा देता है और बाकी भी अन्य मिट्टी के कीटों को भगाता है। अब बात करते हैं रोपाई से पहले रूट ट्रीटमेंट की। अब हमें 50 लीटर पानी में ट्राइकोडर्मा 250 ग्राम, माइकोराइजा 50 ग्राम, ह्यूमिक एसिड 50 ग्राम और बैक्टीरिया भी 250 ml ऐड करना है। अब इस मिक्सचर में हमें पूरे ट्रे को डुबोकर प्लांटेशन के लिए भेजना है। अगर ये हम ना कर पाए या फिर भूल गए तो 3 या 5 दिन बाद इसकी डबल मात्रा
हम ड्रिप से दे सकते हैं। बेसल खाद की बात की जाए तो जो कि पहली खाद होती है और जमीन की तैयारी करते समय इसको हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें 4 से 5 चीजें हमें अवश्य डालनी है, जिसमें डीएपी 100 किलो या सिंगल सुपर फॉस्फेट 250 किलो, 10 26 26 50 किलो और म्यूरेट ऑफ पोटाश मतलब एमओपी 50 किलो, और इसमें नीम का पाउडर 100 किलो भी हमें ऐड करना है। और ये जब ऐड करने के बाद इसमें सबसे जरूरी बात एनपीके बैक्टीरिया 25 किलो, ये भी इसमें ऐड कर देना है, ताकि आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में और सालों में हमारा ओवरऑल केमिकल खाद की रिक्वायरमेंट कम होती चली जाए। अब बात करते हैं शुरुआती विकास, फूल और फल आने वाली स्टेज में हमें क्या सावधानियां बरतनी है। 10 दिन बाद हमें अगर विकास धीमा लगे तो 19-19 का स्प्रे अवश्य करना है, जिसमें 3 किलो प्रति एकड़ का हम डोज रख सकते हैं। 30 दिन बाद हमें फॉस्फोरिक एसिड 1.5 लीटर का यूज करना है, जो कि इमीडिएटली पीएच बैलेंस करता है और जड़ों का विकास और जड़ों को स्टेबलाइज करने में काम करेगा। 40 दिन बाद हम 12-61-0 प्लस एक फंजीसाइड प्लस एक बायोस्टिमुलेंट इस कॉम्बिनेशन का स्प्रे कर सकते हैं। 50 दिन बाद 13-40-13 या 0-32-34 प्लस एक फंजीसाइड और एक बायोस्टिमुलेंट इस कॉम्बिनेशन का स्प्रे कर सकते हैं। 75 दिन बाद 0050 प्लस एक माइक्रोन्यूट्रिएंट प्लस एक फंजीसाइड का हमें स्प्रे करना है। फल बनते समय बोरॉन और कैल्शियम जरूर दें, वरना फल टूट सकते हैं, टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं या झड़ सकते हैं। अब बात करते हैं तोड़ाई का सही समय और 20 दिन का साइकिल, और ये गेम चेंजर है। तोड़ाई हर 20 दिन के साइकिल में करनी है। पहली तुड़ाई में जो 5, 10, 15 किलो कच्चे फल तैयार होते हैं उसको तोड़कर फेंक दे या फिर घर में इस्तेमाल करें, पर उसको हमें पौधों पर ही रखना है। सबसे बड़ी गलती जो किसान करते हैं, जो बाजार में अगर भाव अच्छा हो तो 20 दिन का साइकिल तोड़ देते हैं। 20 दिन का गैप रखने से सारे पौधे एक साथ फल देते हैं, पैदावार ज्यादा आती है, जिसको हम सिंक्रोनाइजेशन ऑफ प्लांट बोलते हैं। पैदावार का अगर अनुमान की बात की जाए इस तरीके से, तो पहली तुड़ाई बेशक कुंटल में होगी, कम मात्रा में होगी, पर दूसरी तुड़ाई से लेके 7 से 8 तुड़ाई तक हम टनों में निकाल सकते हैं। जैसे दूसरी तुड़ाई 2 से 5 टन के बीच में आएगी, तीसरी से 5वीं छठी तक 5 से 7 टन आएगी, और छठी से 8वीं तक 2 से 3 टन तक तुड़ाई आ सकती है। अब इसमें हमें ध्यान देना है कि तुड़ाई महिला मजदूरों से ही करवाए। इसके पीछे ये रीजन है कि महिलाएं कम झटका देती है पौधों को, फूल झड़ते नहीं है और इसीलिए पौधों को नुकसान हमारे कम होता है। अब बात करते हैं हर तुड़ाई के 20 दिन का फर्टिलाइजर साइकिल के बारे में। अब हमें उसी दिन, मतलब तुड़ाई के उसी दिन या अगले दिन फंजीसाइड से स्प्रे करना है, जो कि घाव भरने में मदद करेगा और इसमें इन्फेक्शन का खतरा भी कम रहेगा। अब हमें 8 दिन बाद 13-045 मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलो और सल्फर 3 किलो इसका स्प्रे करना है। उसके 8 दिन बाद 12-61-0 प्लस जिंक और एक माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करना है। और 15 दिन के अंदर 0-52-34 5 किलो कैल्शियम और बोरॉन 500-500 ग्राम इसका स्प्रे करना है। उसके बाद 3 या 5 दिन बाद हमारी अगली तुड़ाई रेडी रहेगी। अब बात करते हैं कीट रोग और उसका नियंत्रण। मौसम के हिसाब से कीट आते हैं और जाते हैं। अगर नम हवा हो तो हरे कीट हमें देखने को मिलेंगे। ठंडी हवा में सफेद मक्खी का प्रकोप ज्यादा बनता है, और अगर सूखी हवा हो तो इसमें नॉर्मल बाकी जो कीट्स है और सब थ्रिप्स है ये हमें देखने को मिलता है। हालांकि थ्रिप्स हमें हर मौसम में पूरे साल देखने को मिलता है। हम इसको ट्रैप का इस्तेमाल करके कंट्रोल कर सकते हैं और आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। जैसे कि नीला ट्रैप थ्रिप्स के लिए है और पीला ट्रैप रस चूसने वाले कीटों के लिए है, और ये काफी हद तक कंट्रोल और डायरेक्शनली गाइड भी करता है। अब मुख्य जो कीट आते हैं इसमें, एक तो आता है पीला इंसेक्ट, जिसको हम पत्ती लपेटने वाला कीट भी बोलते हैं, जिसमें सल्फर या डाइफेंथ्रियन इसका इस्तेमाल करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब एक अन्य कीट भी आता है जो कि लाल कलर का होता है, और ये मोस्टली अच्छी नमी अगर हम बनाए रखें, सुबह शाम अगर हम सिंचाई करेंगे तो इसका कंट्रोल हमें आराम से मिल सकता है और इसका प्रकोप हमें देखने को नहीं मिलेगा। और बाकी अन्य कीट जो भी हो, जो हम नीम तेल, स्पिनोप्टेरम, थाइमिथॉक्सा आदि का सही इस्तेमाल करके सही समय पर इस्तेमाल करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बात करिए रोगों की, तो इसमें पाउडरी मिल्ड्यू, जैसे भूरी रोग भी बोलते हैं, इसको हम फंजीसाइड एजोक्स्ट्रोसोबिन या फिर आपने एमिस्टर टॉप का नाम सुना होगा, उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। पोटाश अगर कम होता है तो भी ये हमें देखने को मिल सकता है। फिर आता है एंथ्रैक्नोज, जिसको हम कार्बनडाजिम और मानकोजेब से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लाइट, कॉलर रॉट, नेमाटोड आदि के लिए भी सही फंजीसाइड और बैक्टीरियासाइड्स अगर यूज करते हैं तो इसको हमें आराम से कंट्रोल मिलेगा। जितने भी रेड कलर के स्पॉट्स पत्ती और फलों पे पाए जाते हैं उसके लिए हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लेना है या स्टेप्टोसाइक्लिन लेना है, जिससे हमें आराम से कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। तो किसान भाइयों, ये थी मिर्च की खेती की पूरी जानकारी, और वो भी स्टेप बाय स्टेप। अब आप बता सकते हैं आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले वीडियो में हम किसी और फसल या समस्या पर बात करेंगे। धन्यवाद।